सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। जब तक कि वो फैसला नहीं होता, वो सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो अभी तक मौजूद है और पार्टी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव्स के मुताबिक है। कमेटीज मिल के TORs भी तय करेंगी, एजेंडा भी सेट करेंगी, लेकिन इस एजेंडे में बानी PTI की रिहाई वो किसी ज़मरे में शामिल नहीं हो। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मुल्क में जारी सियासी गहमा गहमी के माहौल में रवा हफ्ते जिसमें 9 मई के मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं जैसी बड़ी खबरें जो हैं वो शामिल थीं, वहीं इस सियासी माहौल में सबसे अहम पेशरफ्त आज की है कि हुकूमत की जानिब से PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी में हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती इक़दाम का जो है वो खैर मकदम किया है और अब PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में जब कानूनी मैदान में हर गुजरते दिन के साथ PTI की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं, तो 9 मई के मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 25 मुलजमान को सजाएं जो है वो सुनाई जा चुकी हैं और मजीद मुलजमान के हवाले से अभी फैसले आने हैं। PTI लीडरशिप एक तरफ इस मामले पर परेशान नजर आ रही है और दूसरी तरफ बानी PTI के खिलाफ कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना है। और इसके साथ साथ इस अहम पेशरफ्त के बाद ये भी अहम है कि क्या PTI अपनी सियासी साख को बरकरार रखने के लिए माजी की गलतियों से सबक सीखेगी और यू टर्न की पॉलिसी को ख़त्म करते हुए कुछ जो सियासी कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं उनकी तरफ जाएगी। अब इसीलिए इन हालात में मुज़ाकरात की नतीजा खेज साबित होने या ना होने का सवाल ज़रूर मौजूद रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि घुटन ज़दा सियासी माहौल में ये उम्मीद ज़रूर पैदा हो गई है कि सियासी मौसम का टेम्परेचर शायद अब कुछ नॉर्मल होने लगे। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी। फाइनली जो PTI की डिमांड थी कि ये कमेटी जो है तश्कील दे दी जाए, वो कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और दोनों साइडों से जो मेंबरान हैं दे सीम लाइक सेन वॉइसेस, वो उस तरह की आवाज़ें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जी वो हॉक्स हैं, वो डव्स के तौर पे आप उनको देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। क्या आपको लगता है कि बानी PTI को जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उसको वापस ले लेना चाहिए? क्योंकि आपने सुना ही होगा इस पर जो PTI की लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जब तक अभी ऑन है वो नाफरमानी की कॉल, जब तक बानी PTI इस पर कोई फैसला नहीं देते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए डॉक्टर मारिया, तो ये इस फिर कमेटी की हैसियत क्या है कि अगर उसे जो है वो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको वापस लेने के लिए भी इमरान खान साहब का इंतजार करना है। मैं समझता हूँ कि जैसा मौलाना फजल रहमान के साथ जब 26वीं आइलमी तरमीम के मौके पे हुआ था कि उन्होंने तमाम मामलात पर जो कमेटी थी तहरीक इंसाफ की उनको मना लिया था और उनकी सिफारिशात भी शामिल कर दी थी, लेकिन उसके बाद कमेटी ने उनसे कह दिया कि नहीं जी, अब तो हमने वहाँ से हमारे कायद की तरफ से हमें इजाज़त नहीं दी। यही हाल इस कमेटी का भी है और हुकूमत ने भी मेरे ख्याल में ये कोशिश की कि जो बार बार मुज़ाकरात की अगर PTI बात कर रही है तो अपनी कमेटी बना दी जाए ताकि ये तासर पैदा ना हो कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि PTI की जो शराइत हैं वो ऐसी शराइत हैं जो हुकूमत ना उस शराइत पे पूरा उतर सकती है, ना हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में है। अब ये कहना कि 9 मई के हवाले से या 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदलते हुए हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम 9 मई के अंदर मुलव्वस नहीं, फिर उन्होंने कहा कि हमारे लोग वहाँ चले गए, इसलिए क्या जब आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाते, GHQ में जाते, कोर कमांडर हाउस में जाते, तो कहाँ जाते। फिर कहा कि जो ये हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, अगर सबूत है तो वीडियो दिखा दें। वीडियो जब सामने आई फिर कहा नहीं हमें CCTV फुटेज दिखा दें। जब CCTV फुटेज सामने आ गई तो कहा नहीं हमें मुकम्मल वीडियो दिखा दें। तो मेरे ख्याल में इस पे अब जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है जब उनको लोगों को सजाएं शुरू हो चुकी हैं और ये एक लटकती तलवार जो है वो PTI के ऊपर है
पीटीआई उसमें स्पेस चाहती है। हुकूमत 9 मई के हवाले से स्पेस देने की पोजीशन में नहीं है। 9 मई के हवाले से अफवाज पाकिस्तान बड़े वाजे कह चुकी हैं कि ये सिर्फ फौज का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। इस पे हम हैंडल या उनकी माफी होगी या उनको सजाएं होगी, इससे दूसरा रास्ता कोई नहीं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब का भी इसमें जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। आमिर साहब, क्या ख्याल है आपका कि जो एक बिल्कुल मतलब ये तो खैर डेडलाइन तो संडे तक की थी कि अगर ये मुज़ाकरात जो है वो शुरू नहीं होते या मतलब हमारे मुतालबात बल्कि नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की कॉल जो है उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अब हुकूमत ने कमेटी तो बना दी है, एक तरह से हुकूमत ने भी पीटीआई का ब्लफ जो है वो कॉल कर लिया है कि अच्छा जी जिधर माजी में आप हर अपनी कॉल में जो है वो फेल होते आए हैं ये भी करके देख लें। हुकूमत ने वो भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे दिया है। बट हैविंग सेड दैट अब अगर कमेटी बन गई है एंड एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, दोनों साइडों से जो एलिमेंट्स हैं जो इसमें मेंबरान हैं वो सेम वॉइसेस लग रही हैं। वो लग रहा है कि शायद टेम्परेचर्स डाउन करने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वुड यू से कि कॉल वापस ले ली जाएगी? उनके अभी भी ये कहा जा रहा है द कॉल स्टिल स्टैंड्स। जो पीटीआई के ऊपर तो खैर काफी बात हुई। हुकूमत की आप कमेटी की कंपोजिशन देखें अगर आप ना, तो उसमें आप बकौल आपके सेन एलिमेंट है, आई वुड से कि उसमें नून लीग के हॉक्स मौजूद हैं। ठीक है ना, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहे इरफान सिद्दीकी साहब हों, चाहे वो नायब वज़ीर आज़म हों, राना सना हो ना, कि ये लोग जो हैं बहुत ही कमिटेड पीएमएलएन के लोग हैं। उनके ऊपर आमिर साहब कथा कलामी की माफी, दैट्स व्हाई आई सेड मोस्टली सेन एलिमेंट्स है। राना सनाउल्लाह साहब माजी करीब में बड़ी उनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो आती रही हैं। वो देखिए, जो सियासतदान होते हैं ना वो तो अच्छी बात भी कर सकते हैं एक ही सांस में और एक सख्त स्टैंड भी ले सकता है। हम तो उनके किरदार को एनालाइज कर रहे हैं कि वो लोग हॉक्स हैं, मतलब वो एकदम ये नहीं होगा कि कोई पीटीआई को जो है बहुत ज्यादा सहूलत वहां पहुंचाए। दूसरा मैं एलिमेंट ये देखना चाहिए कि एमक्यूएम मैं बेचारी कहूंगा, आईपीपी बेचारी जो है, इनका तो हुकूमत की सीरियस डिसीजन मेकिंग में कोई लेना देना नहीं है। ये तो तबरुक के तौर पे डाले गए, क्यों डाले गए मुझे नहीं पता क्यों डाले गए। ये तो बेचारे अपनी भी बातें भी मनवाने के काबिल नहीं है। तो इस तरह के संजीदा मामलात में इनकी कोई हैसियत नहीं है। सालिक साहब हूँ तो ये एक, जब कमेटी को आप एक्सपेंड करते हैं तो उसका मतलब है कि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा डिले होता है। तीसरा हम बात ये की जी, जिनके बारे में कहा जाता है जी एस्टेब्लिशमेंट के नोन जो हैं वो लोग हैं और विद इन द कैबिनेट, ठीक है ना, अगर वो होते तो ये लगता है जो पीटीआई एक डिमांड करती रही है कि जी हमारे दरहकीकत जो है हम एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, और अगर उनके लोग हुए उसके अंदर जो कि मतलब है जैसे बात लोगों पे कि किसी पार्टी के नहीं है लेकिन वो कैबिनेट के अंदर है, दे आर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, वो लोग भी एब्सेंट है कमेटी से हुकूमत की। चौथी बात ये कि इसके अनाउंसमेंट से एक रोज पहले हम ये देखते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कार्ड शो किए। एस्टेब्लिशमेंट ने कार्ड ये शो किए कि उन्होंने कहा जी पीटीआई के जो कन्विक्शन है लोगों की 9 मई के वाले से उन्होंने शुरू कर दी। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मूड बता दिया है कि हमारा क्या मूड है। अब हुकूमत जो है, जैसे कि अभी नसरुल्लाह साहब कह रहे थे, वो बेचारी कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। वो क्या देगी और वो क्या बात, ये होगा कि गुफ्तन बर्खास्तन वाली इनकी मुझे ज्यादा अंदेशा इस बात का है। एक तो पीटीआई का है कि जनाब पीटीआई का ज़ाहिर है इमरान खान क्लियरेंस के लिए जाएंगे, बार बार जाएंगे, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन असल मसला है कि हुकूमत के पास भी क्या इख्तियारात हैं कि ये बात कर सकते हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कार्ड जो है शो कर दिए। तो मुझे कोई तवक्को नहीं है इस गुफ्तगू से, और ये एक तरह का वक्त का ज़िया होगा। और मुझे नहीं पता कि पीटीआई किस हद तक इस चीज़ के ऊपर साथ करेगी। वो मेरे ख्याल पहली दूसरे राउंड में इनको पता चल जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए इस अमल से। ठीक ठीक, आमिर ज़िया साहब का पॉइंट आ गया। ब्रिगेड साहब, आमिर ज़िया साहब और नसरुल्लाह साहब दोनों ही बात कर रहे हैं कि हमें कोई उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता नहीं है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है। ये सवाल बहरहाल जो है ये उठ रहा है कि क्या गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है कि क्योंकि जो ग्रीवेंसेस हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट की हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को वो मैंडेट दिया है कि उनके बिहाफ पे जो है वो कुछ पीटीआई को दे सके, या दिस इज एन एफर्ट इन फ्यूटिलिटी? देखें डॉक्टर मनी, मैं हमेशा कहता रहूँ कि डायलॉग तो ज़रूर होना चाहिए, और थैंक गॉड के चले गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने ये ऑपोजिशन ने मिलके को डिसाइड कर लिया। बात ये है कि गवर्नमेंट फिर भी बहुत ऑप्शन होती हैं गवर्नमेंट के पास। फॉर इंस्टेंस वो प्रिजनर्स जो लेट से 24 से 26 नवंबर में आए और उनका बहुत ज़्यादा 144 वायलेट किया, पहले भी जिनके केसेस हैं अभी भी हैं,
माइनर केसेस में जो इन्वॉल्व हैं, आप अगर उनको एज ए गुड विल जेस्चर कह दें, यस ये आपने 2000 कह रहे हैं या 5000 कह रहे हैं, हम आपके 2000 जो इस तरह के लोग हैं उनको छोड़ देंगे, बाकियों जो अपने केसेस लड़ें एंड वी विल सी के व्हाट हैपेंस। कम से कम एक फिजा ये होगी कि आपने कुछ ना कुछ एक गिव एंड टेक की बात की है। लाइकवाइज इमीडिएटली ये पीटीआई शुड से जी कि हम सिविल नाफरमानी की बात अभी पोस्टपोन कर रहे हैं टिल द टाइम आर नेगोशिएशंस ऑन एंड लेट्स वी वांट टू सी द रिजल्ट। यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर जो पॉजिटिव एक चल पड़ता है, चलने की बात होगी। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मुझे लगता है गवर्नमेंट शायद ये हो सकता है जो कल डिसीजन आने तो शखाना केस का मे बी आई फील कि हो सकता है इसको डिले कर दिया जाए टिल द टाइम ये नेगोशिएशन चल रही है टू क्रिएट अनदर better taste during the negotiations. Maybe this is my apprehension कि शायद अगर 10% मेरी उम्मीद है it will be very good, जैसे कि पोस्टपोन कर दें, don't announce, आपको उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, बिटरनेस जो होगी ना एक नई आ जानी है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ये कि उसकी आप पॉजिटिव माइंड से जाएं, ये मुझे लगता है कि दोनों साइड से चाहे राना सुलाना इस वक्त बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, इरफान से आपको भी देख लें, राजा परवेज अशरफ देख लें, इसाक डार, दे ऑल माइट बी ऐसे लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल नहीं हैं, जिनसे ये हो सकती है उम्मीद कि कहीं ना कहीं सुने तो सही ना, पेशेंटली डेलिबरेटली आप एक दूसरे के नुक्ता नज़र को सुने, गेट अ डे ऑफ, गो बैक टू योर लीडरशिप, देन कम बैक एंड फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। इस दौरान में किसी की तरफ से कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या पीटीए की तरफ से, जी वो ये कहते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब, आई टेक इट अ स्टेप फॉरवर्ड, मेरा ख्याल है बाहर आके मीडिया में ये बातें शायद होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज मोर देन द गवर्नमेंट साइड जो पीटीआई के अपने जो हॉक्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया हॉक्स हैं, उनकी वजह से पीटीआई के अपने लोग भी मानते हैं बहुत सारी चीजें सैबोटाज हो जाती हैं। तो मे बी इनको चीजों को मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए, अगर कुछ पसे पर्दा जो भी चीजें चल रही हैं उनको मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट रखा है, कटिंग टाइम हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं, कोई ब्रेक थ्रू होगा, ये पॉजिटिव बात होगी, विल टेल यू, दैट्स ऑल। ताकि एक इसमें ये इस तरह की चीज हो जाए तो मेरे ख्याल बहुत बेहतर, और कोई हरज नहीं है इसी डिस्कशन में पीटीए के बानी एक बात मान ले कि ही ऑन बिहाफ ऑफ हिज पार्टी जिन्होंने 9 मई किया ये कोई बात की है, ही शुड नॉट से कि जी आई फॉर माई सेल्फ आई अपोलोजाइज, he can say on behalf of my party in the death of the party I apologize whatever has happened, मेरे वर्कर्स ने किया जो कि किया है, I feel कि मैं माजरत करता हूँ। मे बी इससे तो बिल्कुल बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। ये अभी इस वक्त मुल्क के लिए भी, मुल्क में देखे अमेरिकन आपके साथ वो अंग्रेजी की एक वो कहावत है ना, विशेस वर हॉर्सेस, ये तो जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ के दिल से जो है वो माफी मांग ले, उस पे तो वो कह रहे हैं मैं क्यों माफी मांगू, मुझसे माफी मांगी जाए। लेट मी टेक दिस पॉइंट टू नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, जो ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर बानी पीटीआई जो है वो माफी मांग ले, ये तो मुझे लगता है कि ना होने वाला काम है, बिकॉज अभी तो 25 लोग आए हैं और इसमें सारे वो लोग हैं जो अननोन लोग हैं, 85 की लिस्ट है, इसमें जब नोन लोगों की नाम जो है वो सामने आएंगे, जिसमें बानी पीटीआई के ऑब्वियसली टॉप टियर लीडरशिप भी है, जिसमें उनके अपने जो है वो नेफ्यू भी हैं, तो मुझे तो चीजें डीरेल होती हुई नजर आ रही हैं, और जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं वो तो कहीं दूर दूर मुझे उसका कहीं अंदेशा भी नहीं नजर आ रहा। देखिए, अगर तारीख को देखा जाए तो सूरत हाल ऐसी है कि बानी पीटीआई जो है उनका रवैया कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो माफी मांग लेंगे। और दूसरी बात, मैं तो इसको दूसरे एंगल से भी देखता हूँ। मैं कहता हूँ 9 मई के वाक़े के बाद अगर तहरीक इंसाफ अपने बयानिए को थोड़ा सा नरम कर लेती तो शायद आज भी ऐसे हालात ना होते। माफी तो दूर की बात है, उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन चला रखी है। आप तसव्वुर कीजिए, मुल्क से बाहर बैठे हुए अफराद जिस तरीके से ये अभी मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजाओं के बाद जो कुछ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बार बैठ के इस तरीके से विलाव किए जा रहे हैं, आज तक किसी ने भी जाके अगर इमरान खान साहब से जेल में ये मुलाकात में कहा हो कि भाई आप हमें बड़ी उनसे अपने आप को लातल्लुकी का इजहार कर देना चाहिए। अभी फवाद चौधरी साहब का मामला क्या हुआ है? फवाद चौधरी साहब ने जाके सिर्फ इतनी बात की है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हमारा नाम इस्तेमाल करके बाहर बैठे डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं, रियासती इदारों को भी टारगेट करते हैं और स्टेट को, रियासत को, उसकी सिक्योरिटी को भी टारगेट करते हैं, उनसे हमें जो है वो कतई तल्लक कर लेना चाहिए। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें कहा जी कि उनका पार्टी से आज के बाद कोई तल्लक नहीं। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ उस सारे बयानिए को ऑन करती है जो रियासत के खिलाफ चलाया जा रहा है। यदि अब रियासत के खिलाफ बयानियां चले, मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ बातें हों और यहाँ खुशियों के और डोरे पीटे जाएं और जश्न मनाए जाएं,
फिर ऐसे लोगों से हम कैसे तो कर सकते हैं कि वो कहेंगे 9 मई वाला वाकया जो वाकयात हुए वो हमसे गलती हो गई। वो तो इनकलाब की बातें करते हैं, वो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे। वो तो इस वक्त समझते हैं कि बस हम सड़कों पर निकलेंगे, हम सिविल नाफरमानी की तैयारी शुरू करेंगे, उसके नतीजे में पूरा मुल्क जैम होकर रह जाएगा और लोग हमारे कदम उठाकर बैठ जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जो है डिसीजन करने वाले मूड में नजर आती नहीं है, और वो समझती है कि पॉपुलैरिटी है, लोग उनके साथ हैं। बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जब उनको ट्वीट्स करते हैं, वो ट्वीट्स की जो है वो देख के, उसकी रेशो देख के फैसले करते हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। पीटीआई इस बयानिए से पीछे हटती है, कारकुन गाली देना शुरू करते हैं। यानी जो फौज के खिलाफ जिस नफरत का एक बयानिया इख्तियार किया गया, उसी का नतीजा 9 मई था। यानी वरना 9 मई के रोज आप मुझे बताइए कि एक जगह पे सिर्फ GHQ के बाहर मुजाहरे के लिए लोग नहीं पहुंचे, कोर कमांडर लाहौर हाउस पहुंचे, पंजाब रेजिमेंट सेंटर पहुंचे, PF मियां वाली पहुंचे, आई दफातर के बाहर पहुंचे। बिल्कुल। तो पूरे मुल्क के अंदर क्या उस वक्त सिर्फ फौज की दफातर इनको नजर आए थे? इसका मतलब ये था कि आपने एक ऐसी नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर रखी थी जिसका नतीजा यही निकलना था। फिर आपकी तकारीर थी आपके रहनुमाओं की कि हम वहां पे जाएंगे। आज वो रहनुमा जो है वो कस्सा कुरान उठा के कह रहे होते हैं जी कि हमारे खिलाफ सबूत है तो सामने लेकर आए, वीडियोज है उनकी, वो खड़े तकारीर कर रहे हैं कोर कमांडर हाउस के बाहर गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर, और फतह के जो है वो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया। तो मेरे ख्याल में इस मिजाज से जब तक तहरीक इंसाफ नहीं निकलेगी उस वक्त तक ये सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई देती नहीं है, क्योंकि फौज ये समझती है कि अगर 9 मई के हवाले से अगर किसी लचक का मुजाहरा कर दिया गया तो ये फिर एक रीत चल निकलेगी। कोई भी मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो कल बंदूक उठा के, डंडा उठा के मैदान में आ जाएगा। फिर आपकी आलमी सतह पर जग हंसाई होगी कि मुल्क की सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, मुल्क की इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ अगर वहाँ के पॉलिटिकल वर्कर जाके डंडे बरसा सकते हैं, फिर आपकी दुनिया में इससे बड़ी जग हंसाई क्या हो सकती है? तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक उनके लोग जो हैं वो ये बात समझ पाए हैं कि वो किस तरीके से उनके ऊपर इल्जामात हैं। हाँ, डर खौफ की वजह से वो कई मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। अभी 25 सजाओं के बाद मुज़ाकरात की बातों में ज्यादा तेजी आई, उससे पहले तो वो बात ही नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे हमें हुकूमत से आई बेग टू डिफर लिटिल बिट है। मेरा ख्याल है कि जो उनकी इस वक्त जो कोर कमेटी है उसमें अगर आप बैरिस्टर गौहर को देख लें या आप सलमान अकरम राजा साहब को देख लें तो उनमें इस वक्त ये एक नज़र आता है कि वो चाहते हैं कि टेम्परेचर्स जो हैं वो नीचे आएँ, लेकिन बानी पीटीआई को जाके अगर कोई मिसगाइड किया जाता है या उनको, जैसे अब आप वो देख लें इस पे जो हलाकतों का मामला है उस पे ही किस तरह इंटरनली पार्टी के अंदर जो है वो एक रिफ्ट स्टार्ट हो गई, मीडिया पे आ गई। सो लोग हैं जो चाहते हैं चीजें बेहतर हो, लेकिन बानी पीटीआई खुद चाहते हैं शायद कि इस वक्त जो है वो इतना प्रेशर रखा जाए, और प्रेशर इन्हीं टैक्टिक्स से जो है वो बनाया जा सकता है, खा वो जलसे जुलूस हो, चढ़ाई हो। जी, बैरिस्टर गौर साहब की कोई उनके जो है उनकी हैसियत नहीं है पार्टी के अंदर। सलमान अकरम राजा साहब की कोई पार्टी में हैसियत नहीं है, कभी उनसे इस्तीफा ले ली जाता है, कभी इस्तीफा दे देते हैं। बैरिस्टर गौर साहब बाहर आके कुछ बात करते हैं, अलीमा खान साहब आके उसको निगेट कर देती हैं। पार्टी के अंदर इस वक्त जो आप देखें, अली अमीन साहब कुछ और बात करते हैं, उषा बीबी कुछ और बात करती है। उषा बीबी ने कहा मैं अकेली रह गई थी, अली अमीन वहां से भाग गए थे। अब मुझे पता है अली अमीन कहता है मैं उनको वहां से निकाल के लेके गया था। पार्टी जान पे खेल के, हाँ, सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी में जो शख्स जाता है इमरान खान साहब के पास वो उसी को कहते हैं भाई ये जाके फैसला कर लो। ये जो भी कर लेंगे जब तक इनको अपने लीडर की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी, इनके मुज़ाकरात की, इनकी बातचीत की, इनके डायलॉग की कोई हैसियत नहीं, डायलॉग की कोई हैसियत। अच्छा आमिर ज़िया साहब, इस वक्त अभी आपने जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन योर ओपिनियन वहाँ पे हॉक्स बैठे हुए हैं और आपको ये चीज़ें कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन फ्लिप साइड पे ये भी अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पीटीआई के अंदर से कोई और नहीं, बानी पीटीआई हैं, ना ही सिर्फ ये कि मतलब जो इक़दामात हैं जिनको वो एडवोकेट कर रहे हैं, खा वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई है, खा वो सिविल नाफरमानी है, इवन जो सोशल मीडिया पे बैरून मुल्क से जो प्रोपेगेंडा चलता है उसको रोकने का अगर किसी के पास इख्तियार है तो दैट इज़ चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई। उनकी तरफ से वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आगे मूविंग फॉरवर्ड अभी 25 लोगों के जो हैं ये आए हैं, सजाएं आई हैं, 85 लोग टोटल थे इसमें। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आपको नहीं लगता कि यहाँ से भी वो उम्मीदें जो हैं कि शायद कुछ जिसको कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप, वो भी ख़त्म हो जाएगी कि कोई चीज़ें जो हैं सेटल डाउन हो सकती हैं? देखिए, ज़्यादा जो इम्कानात है वो जो आप फरमा रही हैं कुछ ऐसे ही सूरत हाल है
پاکستان کی سیاسی حالات بڑے تشویشناک ہیں، اور اس میں پھر آپ دہشت گردی کا فریق شامل کر لیں کہ ابھی 16 ہمارے جوان جو ہیں پھر شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت پولی کرائسس کا سامنا ہے کہ معاشی ایک چیلنج ہمارے سامنے، گو کے اشارے بہتر ہو رہے ہیں لیکن ریل اکانومی نہیں چل رہی ہے، دہشت گردی کا بہت بڑا چیلنج ہے، نیشنل سینیریو جو ہے وہ بہت ہی ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ ری شیپ ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ بھارت کی انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ہم کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کی جو ہے قریبی تعلقات ہیں، یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اوپر سے پاکستان میں جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ابھی کسی کو سوچنا ہے کہ سب سے پہلے آپ استحکام کیسے لائیں گے؟ اگر استحکام لانے کا طریقہ یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی ایک ہم بڑی سیاسی جماعت کو مکمل طور پہ کچل دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، تو میرے خیال میں اس سے کرائسس جو ہے ہمارا ایگریویٹ ہوگا، اور اس کی ہمیں نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں ضیاء الحق صاحب کے دور کو اگر آپ یاد کریں، اس زمانے میں پیپلز پارٹی جو تھی ایک مزاحمت کی سیاست کر رہی تھی بہت زیادہ، لیکن ایک جو سینٹر ہوتا تھا پاکستانیوں کا، سینٹرسٹ پاکستانی اور جو رائٹ ونگ پاکستانی ہوا کرتے تھے، وہ ضیاء الحق صاحب کو سپورٹ کرتے تھے، ان کی بہت بڑی پاپولر سپورٹ بیس تھی، اور اس طرح کی پولرائزیشن نہیں تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب معاف کیجیے گا، اب وہ جو پولرائزیشن ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس کے اندر سے ہوا کیسے نکالی جائے یہ ایک چیلنج ہے۔ وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس کے ذریعے نکل سکتی، سزاؤں کے ذریعے اس کو عمران خان کو جیل میں رکھ کے ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا چوائس ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو اینالائز چیزوں کو کر رہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ تانے بانے اس کو آپ بین الاقوامی چیزوں سے بھی جوڑیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اس سے پاکستان میں یہ جو کرائسس ہے مزید بڑھ جائے گا۔ تو سوچنا یہ کہ وہ کیا شرط ہوگی کہ پی ٹی آئی کو جو ہے آپ کہتے ہیں نا اس کو جگہ بھی دے دیں، اور وہ جو ہے جو اس کی ایک منفیت جو ہے وہ بھی اس کو ذرا سا نیوٹرلائز کر دیں، بالکل نیوٹرلائز کر دیں۔ یہ بڑا چیلنج ہے۔ اب آپ وہ اقبال کا مصرع ہے نا کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ہے نا، کہ تیرے عشق کی انتہا تو میری سادگی دیکھ کے کیا چاہتا ہوں، تو سادگی ہو گیا نا کہ جب تک آپ کو کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو کور ہے، مین کور جو پاکستانیوں کا ہے، وہ پاکستان کے جھنڈا لے کے چلتا ہے، اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح اور سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ تو ان کو اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی وطن دشمن ہے اور فلاں ہے، اس میں یقیناً یوٹیوبر جو باہر بیٹھے ہوئے لیکن عامر صاحب پی ٹی آئی کو بالکل اپنا ایک اپالوجیز فار براڈ بیس پولیٹیکل انٹرجیکٹنگ، اب پارٹی برکی صاحب کی اگر جو ٹویٹس آ رہی ہیں اور جو پاکستان پہ سینکشنز لگ رہی ہیں ان کو وہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، برکی صاحب ایک وہ خود اپنے آپ کو اس وقت جس طرح پارٹی سے انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، ان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو کسی نے نگیٹ نہیں کیا ابھی تک، یا پھر جیسے جو آپ کو یاد ہے 26 نومبر کے بعد جس قسم کی تصاویر جو ہیں وہ بنا کے کنٹینر نما چیز جو ہے وہ لگائی گئی سامنے، ایمبیسی کے سامنے لگائی گئی امریکہ میں، اس کو بھی کسی نے نگیٹ نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو یہ صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی فرد واحد کے خلاف جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں، وہ تو ایز اے نیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہاں یہ سینکشنز لگی ہیں، پاکستان کے لیے بہت اچھی ہوئی ہیں سینکشنز لگی ہیں، وہ پی ایم ایل این کے خلاف تو سینکشنز نہیں آ رہی نا، وہ تو ملک کے خلاف سینکشنز آ رہی ہیں۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، دیکھیں جو ایک منفیت آ گئی ہے نا، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے آئیڈلی نا، مگر آپ دوسرے کا بھی جو پرسپیکٹو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تواتر سے یہ چیزیں ہوئیں، ہم لوگوں نے سمجھا کہ جی آئین کے مطابق ہم اگر اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو الیکشن ہو جائیں گے، نہیں ہوئے، آپ نے قانون بدل دیا، آپ نے مطلب 26ویں ترمیم لے کر آ گئے، آپ نے تو یک کے بعد دیکھیں ان کے بعد بھی شکایت کا پینڈورا باکس ہے۔ اب ان کا رد عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں پسند نہیں آ رہا، ہمارے حسب منشا نہیں ہے وہ، اور غالباً میرے خیال میں ان میں ایک ٹیکٹیکل غلطی بھی کی انہوں نے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی حریفوں تک محدود رکھتے تو غالباً وہ اتنی مشکل میں نہ ہوتے، لیکن ان سے ایک ٹیکٹیکل غلطی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جب تک جو ہے مطلب ہے جو ان کو لے کر آئے، مطلب ہے جن کو ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے ہمارے اپنے تھوڑا سا اسٹیٹ کا سگنل میں بیانیہ ہوا کچھ کرتا ایشو تھا آ کہ رہا مجھے ہے، if you allow me to take a break، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو، ول بی بیک۔
खाला आई है बेटी, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर ज़िया साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी। जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आप क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है जी। जी जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो है सब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा एक एक दो दो कदम पीछे हटना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें जो हो रही है ना कि मीडिया में नहीं होनी। अच्छा, उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे कलीदी किरदार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं अदा करना है। अगर इस मुल्क के अंदर आपको सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और आपको चाहिए कि कहते हैं ना कि सियासी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो आपको एक कमेटी नहीं करके देगी जहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कहीं और से होगा। और वो फिर पसे पर्दा मेरे ख्याल में बराह रास्त टॉक्स जब तक नहीं होंगी उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि मामला जो है वो हल की तरफ जाएंगे। हमेशा से पाकिस्तान की तारीख रही कि जब भी स्टेलमेट आया है, हमारे यहाँ बाज़ आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब पकड़े गए थे जब, तो अमेरिका क्लिंटन साहब ने किरदार अदा किया था। बेनजीर साहिबा की जब चपकलिश थी तो अमेरिका ने किरदार अदा किया था, सऊदीज ने किरदार अदा किया था नवाज शरीफ साहब के भी दौर में। एक दौर में जब नवाज शरीफ साहब की सदर की ठन गई थी तो आर्मी चीफ ने आके किरदार अदा किया था। तो कोई सालिसी का किरदार जब तक अदा नहीं करेगा, गारंटी नहीं कोई तो है, और आप कह रहे हैं ये रोल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्ले कर सकती है। ब्रिगेडियर साहब अभी कर सकती है, गो की कंट्रोवर्शियल बना दिया गया उसको, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारी उम्मीदों का मरकज जो हम लोग समझते पाकिस्तान के पावर डायनेमिक्स को, जो मैं थोड़ा सा मेरे इल्म है उसमें, ओनली द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कैन मतलब रिजॉल्व दिस क्राइसिस, वरना नहीं होगा जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आमिर ज़िया साहब जो बात कर रहे हैं कि ओनली द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कैन रिजॉल्व दिस क्राइसिस, हैविंग सेड दैट इस वक्त जो प्रेस रिलीज मेरे सामने है, यकीनन आप सब ने भी देखी होगी, जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें कैटेगोरिकली डिस्कस किया है, कहा गया है कि जो मास्टरमाइंड है, प्लानर है 9 मई की ट्रेजेडी का, उसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ ऑफ द लैंड, उसको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आपको लगता है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिस तरह आमिर ज़िया साहब बात कर रहे हैं कि कुछ स्टेप पीछे लेना चाहिए, वो इसके लिए लेने के लिए तैयार हैं? या इस वक्त जो हमें फील आती है, जो हमें इस वक्त जो गेज कर पा रहे हैं, वो ये है कि जब तक उनका ख्याल है कि जो मास्टरमाइंड है उसको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तो ये एक प्रेसिडेंस नहीं सेट हो पाएगा, कल को कोई भी उठेगा और रियासत पर चढ़ दौड़ेगा। तो ये मतलब जो ये स्टेप बैक करने की बात है वो इमरान खान साहब की ज़ात तक या उनकी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर तो ये मुश्किल लग रहा है। योर कमेंट्स ऑन दिस? देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट विल नेवर स्टेप बैक। जो 9 मई को हुआ अनएक्सेप्टेबल है और इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये बड़े बारहा ये बात वो कह चुके हैं, और अभी भी प्रेस रिलीज में देख लें, इवन 25 लोगों को सजा, ये दे स्टिल अबैटर्स, प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स,
they have to be brought to the books. एक तो ये clear बात है. But Brigadier साहब, if I may play the devil's advocate here, आमिर ज़िया साहब हमेशा मुझे याद कराते हैं और मेरा ख्याल है मैं इस पे ज़रूरी है इस वक्त आपसे पूछूं कि मुशर्रफ साहब का जो हाईजैकिंग का भी एक केस था जिसमें नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम था कि वो हाईजैक कर रहे थे, इदारा उनका तैयारा जो है वो हाईजैक कर रहे थे, उसके बाद भी जो है उनको रिलीफ मिली. तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. क्या हम कैटेगोरिकली ये कह सकते हैं कि इस पे जो है फिलहाल जो है वो कांटा लग चुका है और कुछ नहीं होगा? देखें बात ये है कि द बॉल इज द कोर्ट ऑफ बानी पीटीआई. अगर वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी की माजरत करता हूँ, नहीं होना चाहिए था जो हो गया, आई एम नॉट सोल्ड, बट मेरे पार्टी ने आउट ऑफ इमोशन व्हाटएवर सेड, देयर इज अ वे. लचक आएगी तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी कोई लचक दिखाएगी. लचक तभी आएगी ना, ऐसे तो नहीं कि आप फिर कल को और उठ के करेंगे आप कुछ करो, आप माफी मांग लो. नंबर 2 बात देखिए, सीबीएम्स होने चाहिए. सीबीएम होने चाहिए. नंबर ये सबसे बड़ा सीबीएम है. सेकंड ये है कि इस पार्टी के सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इट इज ऑलमोस्ट रन बाय अ डिक्टेटर. ये पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे बिहेव नहीं कर रहे अभी तक. एक डिसीजन सारे जाते हैं, जो फैसला हो जाता है वो उठ के आ जाते हैं. भाई यू गो एंड कन्विंस योर पार्टी लीडर कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, व्हाट आर लाइकली टू हैपन, और हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं नेगोशिएशन से, जब हम थोड़ा सा स्टार्ट चेंज कर दे. प्रॉब्लम ये दे शुड नॉ इज ये जो आप ये मीटिंग हो रही हैं, दे शुड नॉमिनेट अ स्पोक पर्सन, ओनली वन. नो सिस्टर्स ऑफ बानी पीटी, नो उनकी बुशरा बीबी, नो अदर पर्सन देन नॉमिनेटेड, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बैलेंस्ड, जिसको बात करनी आती हो, तरीके से बात करे. ही शुड ओनली कम, जब भी जरूरत पड़े तो वो बताएं दिस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, जो नहीं है. मीडिया में कुछ बताना है तब, वैसे तो नहीं बताएं तो बेहतर है. ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी बात है. सेकंड ये है कि अगर आप और गोस्पेल जैसे अगर ये शो करते हैं सोशल मीडिया पे, स्टॉप सेंडिंग ये फनी जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ट्रोलिंग हो रही है, 2-4 एक हफ्ते के लिए बंद कर दो. देखें ना, इट्स अप टू देम. आप एप्लीकेशन करते जाए फौज के खिलाफ, आप जो कुछ बोल रहे हैं अमेरिका के कि जो उसने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, तो ये क्या किसी फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो बोल रहे हैं. तो ये चीजें कहीं तो आप सीबीएन लेके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये कोई तो करें. आप तो स्टिफ नेक करके बैठे हुए, नहीं जी मैंने ना माफी मांगनी है, ना सोशल मीडिया मैंने रोक रहे हैं, मैंने सिविल ने फरमानी करनी है, मैं सिर्फ मुज़ाकरात करें. ऐसे बात नहीं होती है. आप कुछ स्पेस दें गवर्नमेंट को, जो आपने पहला किया धरा है उसको स्लो डाउन करने के लिए, नैरो करने के लिए. गिव सम स्पेस टू द पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की कि यस अभी हम कहते हैं जी ओके आपके रिलीजर्स जो 144 के हैं, माइनर केसेस के अंदर हैं, उनको हम रिलीज करवा देते हैं, हम उनको हेल्प आउट करेंगे, उनके केसेस खत्म करेंगे. तो कहीं ना कहीं तो आप आए ना. आप अगर आगे बैठ गए और उसके पास कोई उनके पावर नहीं है, भाई उनको एक लाइन दे कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, इसके दरमियान में यू नेगोशिएट, आई अलाउ यू. ठीक है. इसके बाद अगर आपकी कोई क्रॉस लाइन क्रॉस हो रही है, प्लीज गेट अ टाइम, 3-4 घंटे लें, कम एंड टॉक टू मी, पूरी पार्टी से बात कर लें उनसे जाके. लाइकवाइज द मीन गवर्नमेंट आल्सो गेट अ चांस टू गो बैक टू द गवर्नमेंट लीडर्स के ऊपर, जी हम उनसे बात करते हैं, कम एंड सिट, फाइंड अ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के लिए भी, इसके लिए पीटीआई के लिए भी. लेकिन ये सींग लड़ा के बैठे रहना, मुल्क को तबाह करना, मुल्क के खिलाफ बोलना, फौजों के खिलाफ बोलना, इट इज अनएक्सेप्टेबल एंड इट शुड नॉट गो टू कट. अच्छा मैं जरा आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ. आमिर ज़िया साहब, ब्रिगेडियर साहब अलूडेड टू दिस, गो के नैब कोर्ट की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कहा गया कि कल मंडे को 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो फैसला आएगा. लेकिन इस वक्त जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, बहुत सारे और जो हैं जो सोर्सेज हैं वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि ये नहीं सुनाया जाएगा, कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा. ये मतलब नॉर्मल चीज़ आपको लग रही है, या डू यू थिंक कि पसे पर्दा कुछ और अवामिल जो है वो कार फरमा है? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? एक बात हुई कि अगर डिले कर रहे हैं वो 190 मिलियन पाउंड का, मैंने भी यही पढ़ा और सुना, तो ये मेरे ख्याल में एक मुस्बत है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हो, फर्ज करें उसी दिन आपकी पहला राउंड है, उसी दिन आप सजा दे देते हैं, तो वो तो चीजें मजीद पेचीदा हो जाएंगी ना, फिर तो गुफ्तगू ना करना बेहतर है उससे. तो मेरे ख्याल में एक तो ये अच्छा इशारा है. अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने अपने जो पहला राउंड ऑफ टॉक जब गुफ्तगू में आपने मुझे मौका दिया था, मैंने यही कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ दिखा दिया है, उन्होंने कन्विक्शन कर दी है. तो मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो हारिस साहब कह रहे हैं, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है सब दिलचस्पी नहीं ले रही.
फिर जो मैंने उसके बाद में बात की कि जी होना ये चाहिए, माफी तो मेरी इसमें ख्वाहिश इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि अगर लेट्स सपोज, क्योंकि ये एक फाइनल चीज तो नहीं, अपील्स का जो हक है वो भी मौजूद है, वहां पे जो है शायद कुछ जो है अगर दूसरी तरफ से कुछ लचक आती है तो यहाँ पे भी अपील्स के मरहले में कुछ लचक दिखाई जा सकती है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। आमिर ज़िया साहब को दोबारा अगर कनेक्ट करें से होगी जी, और उसकी ऑप्टिक्स क्या होंगी? अच्छा जी जी आमिर साहब, उसकी ऑप्टिक्स, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, देखिए लचक दोनों तरफ से होगी जी, मैं यही कहते हैं लचक दोनों तरफ से होगी, लेकिन ऑप्टिक्स क्या होंगी ये देखना है। ये ना लगे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने एकदम पीछे हट गई और उसके ऊपर एक वो हो रहा है कि जिसने कमजोरी दिखाई। तो इस चीज को बड़े सेंसिबल तरीके से, या पीटीआई की ख्वाहिश होगी कि हम कमजोर ना नजर आए, कि किस तरह से आपको ये आर्ट है कि जी सांप भी मर जाए और वो लाठी भी ना टूटे। तो ये वो वाला इस वक्त हम उस कैश 20 पोजीशन में आ चुके हैं कि किसी तरह से इस चीज को निकालना है। लेकिन अगर एक देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को मजीद मुतनाज़ा बनाया जाता है तो रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि जी पाकिस्तान जो हमारी अफवाज आप ये कोई तस्वीर करें कि पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को क्रश कर दिया जाएगा तो वो भी मजीद खराबी की तरफ जाएगा मुल्क हमारा। ठीक है ना, हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। कोई पार्टी को आप क्रश करने जाएं तो क्रश नहीं, बजाय क्रश होने के वो और मजबूत होके जो है वो वापस आती है। हमारे मुल्क की हिस्ट्री तो कम से कम यही 2 साल आपने करके देख लिया, 2.5 साल आपने जो करना था कर लिया। आपने लोगों को पकड़ा, पिटाई की, जेल में डाला, ठीक है, वो जो प्रोपेगेंडा कर सकते थे कर लिया, फर्क नहीं पड़ा उससे। हमने फरवरी में देख लिया। तो कोई और कहते हैं ना टोपी में से कोई नया खरगोश निकालना है, और वो क्या होगा, किस तरह से होगा, ये अब सोचने की बात है। क्योंकि पीटीआई की अगर हिकमत अमली नहीं चल रही तो हुकूमत की भी नहीं चल रही है। हुकूमत की हिकमत अमली ये होती है ना कि वो पीटीआई को रेलेवेंट कर देती। लेकिन आप देखें, हम जब भी प्रोग्राम करते हैं पीटीआई पे बात करते हैं, हम दहशतगर्दी पे बात नहीं करते, मईशत पे बात नहीं करते, तो इसका मतलब है भाई रेलेवेंट है वो। तो रेलेवेंट का मतलब ये कि आपकी जो 2.5 साल से आप कोशिश कर रहे थे, आप उस पर कामयाब नहीं हुए, तो इट इज टाइम टू रीथिंक। उसी तरह पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि जो बार बार चढ़ाई करते हैं, धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं, सख्त लबो लहजा इस्तेमाल करते, नहीं करना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात कि पीटीआई को यरगमाल नहीं बनना चाहिए सोशल मीडिया का। देखिए, सोशल मीडिया में तो बहुत सियासत एक अलग चीज होती है। सोशल मीडिया के मासूम लोग या जो भी आप उनको कह लें, वो अलग होते हैं, अलग दुनिया में रहते हैं। तो उनके हाथों आपको यरगमाल नहीं बनना, आपको वो चीज करनी है जो आपकी पार्टी। बिल्कुल यरगमाल नहीं बनना, लेकिन उसकी कुंजी सिर्फ एक इंसान के पास है और उसका नाम है इमरान खान। वो खुद ही ये कर सकते हैं, बानी चेयरमैन जो है वो कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। जो ये हॉस्टेज होने की बात करें ना, ओनली ही होल्ड्स द की। आप सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे। उसको आप मौका देंगे, उसको कहेंगे जनाब आपके लिए हम बदले में ये करेंगे, आप बदले में ये करें, क्विड प्रो क्वो होगा ना कोई, तो उसमें ठीक है एस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रॉन्गर हैंड होगा, अपर हैंड से बात करे वो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लीवे देना पड़ेगा, और वो उसके बगैर मामला बढ़ेगा नहीं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान बहुत इस वक्त बड़ा, हमें अंदर से ज्यादा बाहर क्या जाता है। भारत में सियासी से काम देखिए और अपना अदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मोदी को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। ब्रिगेडियर साहब, ये तो आपने बात कर दी कि आपको भी ये लग रहा है कि पसे पर्दा जो है वो कुछ और जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और इसको मशरूत आप कर रहे हैं जो ये सिविल नाफरमानी की कॉल थी या निगोसिएशन से जो भी है। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने की, और 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से ही जो ये केस है इसके हवाले से ही की। उन्होंने कहा बहुत जल्द मैं इस पर वाइट पेपर जो है वो जारी करूंगा कि किस तरह ये रकम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट में नहीं आई। इनफैक्ट ये मलिक रियाज के जो है जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनके पास जो है वो गई है। दीज आर हिज वर्ड्स कि ये मैं इस पर वाइट पेपर एक जारी करूंगा। ये दोनों चीज़ें किस तरह आपको साथ साथ चलती नजर आ रही हैं? क्या वी कैन से गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई थिंक देखें, डिफेंस मिनिस्टर को इस मौके पे बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर तो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसा गया जो सब कहते रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि गया या नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस वक्त के पावर में इट कैन बी चेक कि किसके अकाउंट में क्या पैसा। ये तो इट्स नॉट कोई बड़ा मुश्किल काम है कि कंप्यूटराइज्ड है, आपने चेक करना ही पैसा 190 टाइमिंग, बिकॉज ये तो कितनी देर से चल रहा है, टाइमिंग अब जो है तो ऐसे मौके पे कोई, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया कह रहे हैं उनको भी स्टॉप कर देनी चाहिए।
कोई बात नहीं करें, इवन मैंने कहा यहाँ तक कहा कि एक को नॉमिनेट कर दें, वो बात करे, और इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एक नॉमिनेटेड हो, जब बात करनी है वो भी आपस में सॉर्टिंग आउट करके करें. इट इज नाउ थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव. पाकिस्तान को ब्रिगेडियर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डिफेंस मिनिस्टर खुद उठ के उन्होंने ये नहीं सोचा होगा ना कि लंदन से बैठ के मैं एक बयान जारी करूं. कहीं से उनको डायरेक्शंस लाजमन आई होंगी. इट माइट बी टू पुट प्रेशर कि जी आप अभी जरा आए, सही मुलाकात की अपनी अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद अगर नहीं देन थिंग्स आर गोइंग मोर वर्स. ये भी तो मैसेज हो सकता है ना, जब एक तरफ डेमोक्रेट की बात हो रही है, उधर डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट मीन्स के वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि ये अभी इसमें और भी बहुत लकूनत बाकी हैं विच यू कैन बी ट्रैप्ड. तो इसलिए इस वक्त देखें, बात यह है कि आपने अपने वर्कर्स को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया. आपने 5000 लोग अरेस्ट हुए में हैं, आपके 25 लोगों को सजा मिलिट्री कोर्ट में हो गई, आपके और बैलेंस ऑफ 60 पीपल, उनको इंक्लूडिंग लीडर्स जो हैं उनके खिलाफ ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है. उसके बाद अभी कोर्ट मार्शल जनरल इनका जो आपके DGI सही थे जनरल साहब, उनसे भी बहुत बातें निकली हैं. वो बात तो डू यू वांट कि आपने हाथी में फंस के जाना चाहते हैं, और यू वांट टू हैव नैरो विंडो, जहाँ थोड़ा आपको विंडो निकले कि आप थोड़ा निकल सकें. आई मीन मुझे ये कोई सियासत नहीं है कि आप बैठ गए हैं या अकड़ के जी बस मैं बैठा हूँ मुझे 10 साल रखें. आप उनके जैसे मूव्स कर रही हैं, अकॉर्डिंग यू मोल्ड योर सियासत अपनी स्टेटमेंट. मैं आमिर ज़िया साहब का ये पॉइंट इस पे ले लूँ, जो डिफेंस मिनिस्टर की आज बयान आया है. आमिर ज़िया साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस वक्त वाइट पेपर की बात करना, ये कहना पैसे इधर नहीं आए उधर गए, क्या आपको लग रहा है? जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं टू पुट एडिशनल प्रेशर ऑन PTI, किस तरह आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, ये जो आप बात करी थी मारिया कि ज़ाहिर बगैर पूछे तो नहीं कर सकते, बड़े तजर्बेकार सियासतदान है आसिफ साहब, और होना तो दूसरी तौर पे चाहिए कि आप वजीर दिफा हैं, आप कुछ दिफा की बात करें, आप बताएं कि मुल्क को कैसे मजबूत करना है, और जो हमारा मिसाइल का क्राइसिस उस पर क्या है, भारत के साथ क्या मामलात हैं. तो लेकिन उनका अंदाज है बात करने बोले, ज्यादातर मैंने ये देखा है जब इसमें खिलाफ में भी थे तब भी ऐसी बातें करते थे जो तनाजा खड़ा कर दिया करती थी. अब भी ऐसी बात कर रहे हैं. अच्छा, हमने जो सुना था, आप भी गवाह होंगी कि वो जो पैसे आए थे वो रियासत के अकाउंट में या गवर्नमेंट के अकाउंट में आए थे. अव्वल आलम अगर कोई कहीं और चले गए हो, हमें नहीं पता सारे कि ये चीज प्रूव होगी. मैं और आप कहा गया था सुप्रीम कोर्ट का वो कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है जिसमें वो आए हैं. ये जरूर कहा गया सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है. नेशनल बैंक का जो अकाउंट है जो इंग्लैंड में है, उसमें ऑफिशियल अकाउंट में नहीं गए, ये जरूर कहा गया, शुरू से कहा जा रहा है. मुझे नहीं पता कि किसका अकाउंट है वो, भाई किसी का तो होगा ना. कोई डॉक्टर मारिया ओन करती हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज करते हैं, कोई तो उस शख्स का या इदारे का नाम होगा जो उस अकाउंट को वो करता है. और जब नेशनल बैंक है तो उसमें कोई इसरार बात नहीं होनी चाहिए, फौरन पता चल जाएगा. ये तो जिस दिन अगर फर्ज करें कि ऐसा था, तो जिस दिन हुकूमत हटी थी इमरान खान की, उसके अगले दिन पता चल जाता. उसके अगले दिन आप कह देते कि जनाब ये तो हुकूमत के अकाउंट नहीं है, ये तो फला शख्स के अकाउंट है. अब आप सोचे ना कि इतने अरसे के बाद अप्रैल 2022 में हुकूमत गई, अब आप दिसंबर 2024 में ये बता रहे हैं, तो ये खुद ब खुद एक शक व शुबा पैदा कर देगा इस बात को. तो मुझे नहीं पता, आई मीन ज़ाहिर है कि आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग मुतजाद बातें सुन रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा, इतना ज्यादा धुंध आई हुई है डॉक्टर मारिया कि हम नहीं कह सकते कि अब सच क्या है, हक क्या है. हर तरफ एक इल्जामात का आपको नजर आ रहा है ना. हम बतौर पाकिस्तानी ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है, उसको निकालने के लिए कुर्बान करना पड़ेगा. हमें पहले पाकिस्तान का सोचना होगा, पाकिस्तान फर्स्ट. तक हम ये नहीं सोचेंगे. और मुझे जो मैं बार बार की बात करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो होती है उसमें जज्बात नहीं होते. हम जो समझते हैं, जो हमने पढ़ा लिखा है, वो बड़ा कोल्ड लॉजिक से बात. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने जो बात की पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान, दोनों साइडों को कुछ ना कुछ जो है वो पीछे हटना होगा फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री. क्योंकि अगेन द एक्सपेंसिव रेपिटेशन, हम बहुत ज़्यादा ये कहते हैं पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है. ऑन दैट नोट वी एंड टुडेज प्रोग्राम. विल सी यू नेक्स्ट वीक. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त.